जिस भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने पानी पी पी कर गाली दिया था, वो भारतीय जनता पार्टी अब बदला ले रही है माननीय श्री ओम प्रकाश हाथ पांव जोड़कर पहुंचे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि उनकी हैसियत क्या होगी भारतीय जनता पार्टी। माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी बोलते हैं, उसी तरह का झूठ उनके प्रवक्ता भी बोलते हैं कि जो है सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं। स्वागत है लल्लन राजभर जी। जी, आपको भी बहुत बहुत स्वागत है पत्रकार महोदय, और आपके चैनल से जितने लोग जुड़े हैं उनका भी स्वागत है। और सबसे पहले मैं इस नए वर्ष के हार्दिक शुभकामनाएं आपके जितने दर्शक बंधु, जितने भी आपके चाहने वाले लोग देखते हैं, और आपको भी इसके साथ साथ ढेर सारी शुभकामनाएं 2024 की। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो और बताइए, आपकी पार्टी इस समय जो है 2024 का चुनाव लड़ेगी, कितनी सीटें मिल रही हैं, कितने सीटों पर लड़ रही है चुनाव? देखिए पत्रकार महोदय, अभी उस विषय पे हमारे शीर्ष नेतृत्व से बात नहीं होती है, क्योंकि वो शीर्ष नेतृत्व का फैसला है। लेकिन हमारी पार्टी गांव-गांव चलकर जनचौपाल लगाकर संगठन को अभी मजबूत करने में लगी हुई है, ताकि 2024 में अपनी ताकत को बेहतर तरीके से दर्शाए, हम लोग बेहतर तरीके से दिखाने का प्रयास करें। अभी उस तरफ हम लोग का ध्यान है, संगठन को दुरुस्त और मजबूत करने के लिए। अभी मैं लगभग 10 दिन रहकर आजमगढ़ आया हूँ संगठन के काम से ही, और तमाम मेरे साथी नेता सभी जनपदों में लगे हुए हैं अपने संगठन को मजबूत करने के लिए, सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी को माननीय महेंद्र राजभर जी के नेतृत्व में। अरे ओम प्रकाश राजभर जी तो मंत्री बनने वाले हैं अभी एनडीए गठबंधन में, और आप लोगों का अभी कुछ भी हुआ नहीं। देखिए, ये शायद जहां से भी आपको खबर मिली हो कि मंत्री बनने वाले हैं, मंत्री बड़े दिनों से बन रहे हैं वो, और कहां तक मंत्री बन पा रहे हैं वो, और कब तक मंत्री बन पाएंगे ये चीज हमसे ज्यादा बेहतर आप लोग समझ सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी है। जिस भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने पानी पी पी कर गाली दिया था, वो भारतीय जनता पार्टी अब बदला ले रही है माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी से। और यह समझ लीजिए कि इतना इनको जलील किया जा रहा है मंत्री पद के लिए, कि अगर मंत्री पद दे भी देंगे, अगर मंत्री बन भी गए महोदय वो, तो पत्रकार महोदय, तो मैं बता देना चाहता हूं कि उनकी बात एक होमगार्ड तक नहीं सुनेगा। इस तरह की रहेगी भारतीय जनता पार्टी के अलायंस में, हम लोग उस बात को अच्छी तरह जानते हैं। जी, क्या बात कर रहे हैं आप? ऐसी बात कर रहे हैं कि उनको कोई नहीं जानेगा, और जो है उनका वर्चस्व है उनकी पार्टी का, तभी तो एनडीए में वो शामिल हुए हैं। भाजपा उनको सम्मान के साथ बुलाई है, और आप इस तरीके से बात कर रहे हैं। 2017 में इससे बेहतर सम्मान के साथ उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाकर गए थे, और वहां पे उनको कैबिनेट मंत्री बनाया गया था श्री ओम प्रकाश राजभर जी को, और उनके बेटा को राज्य मंत्री बनाया गया था, और 9-10 निगम दिया गया था। उस समय जब उतना सम्मान के साथ गए थे, जो कहते हैं कि पैर के बदौलत चलकर गए थे, आज तो घुटने के बल फेंक कर गए हैं, चारों पांव हाथ पांव गिर कर गए हैं। आप जब उस समय उनकी हैसियत नहीं थी कि कोई काम करवा दे, आज तक किसी राजभर का 18 महीने मंत्रालय में रहते हुए उन्होंने एक काम नहीं करवा पाया, तो अब वो जब घुटने के बल वहां पहुंचे हैं, जब चारों हाथ पांव जोड़कर पहुंचे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि उनकी हैसियत क्या होगी भारतीय जनता पार्टी के अंदर। और ये कैसे कह सकते? वो तो कहते हैं आप लोगों की, आप लोग दगे कारतूस हैं। दगे हुए कारतूस अगर हम लोग होते ना, तो आज इतनी बौखलाहट नहीं होती उनको, और आज मंत्री पद से दूर नहीं होते। उनको पता है माननीय महेंद्र राजभर जी की ताकत को, और सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी को, जिस संगठन को 19.5 साल चलाकर फर्श से अर्श तक पहुंचाए माननीय श्री महेंद्र राजभर जी, और सत्ता में जाकर खड़ा किए, वैसे व्यक्ति को जब वो लोग ऐसे व्यक्ति का जब वो लोग नहीं हुए, तो हमारे ऐसे कार्यकर्ताओं का क्या होंगे वो लोग? माननीय महेंद्र राजभर अपनी जवानी का सबसे कीमती समय माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी के साथ लगा दिया, और मिला क्या? राजभरों को मिला क्या उनके रहते हुए? राजभर के किसी नेता को आज तक, पत्रकार महोदय, वो अपने पार्टी में आज तक किसी राजभर के बेटा को जो है कि प्रवक्ता नहीं बनाया है। बाकी तो छोड़ दीजिए, जो एक पद होता, महत्वपूर्ण पद होता है प्रवक्ता का, क्योंकि उसको सोशल मीडिया के माध्यम से लोग जानते हैं, पहचानते हैं। लेकिन आप पता करिएगा, उनके पार्टी में एक भी राजभर का बेटा प्रवक्ता नहीं है, सिर्फ राष्ट्रीय प्रवक्ता उनका एक बेटा है, अरुण राजभर। मैं तो वेट कर रहा हूँ कि काश वो दिन कब आए। वो भी तो राजभर के बेटे हैं ना? अरे राजभर के बेटे हैं, लेकिन बाप की बनी हुई विरासत पे ना है। मान लीजिए जो संघर्ष करे व्यक्ति, जैसे अब धरातल से कहते हैं लोग कि ओम प्रकाश राजभर
जी धरातल से उठे हुए व्यक्ति हैं, लेकिन अकेले नहीं उठे, उनके साथ समाज ने सहयोग किया। हमारे बुजुर्ग दादाओं ने, बाबाओं ने, भैया ने उनका सहयोग किया, झंडा ढोया, हमने भी झंडा ढोया, तब वहां तक पहुंचे हैं। अकेले दम पे थोड़ी नहीं पहुंचे हैं। अगर अकेले दम पे पहुंचे तो कह दे कि अकेले दम पे मुझे राजभर समाज से कोई लेना देना नहीं है, और मैं, मेरा परिवार मेरे लिए सब कुछ है, मेरा बेटी बेटा रात का पाठ करेंगे पार्टी के अंदर, मेरा राजभर समाज से कोई लेना देना नहीं है, और राजभर समाज हमारे लिए कुछ नहीं किया है। एक बार वो अपने मुंह से कह दे, हिम्मत नहीं है कह पाएंगे, समझ लीजिए। एक एक कड़ी जोड़ जोड़कर यही राजभर समाज 1-1 रुपया, 10-10 रुपया चंदा देकर उस व्यक्ति को आज यहां से आसमान तक पहुंचाया है। इतनी बड़ी ताकत में जाकर खड़ा किया गया है। लेकिन आज वही व्यक्ति, उनको सिर्फ झंडा ढोने वाला व्यक्ति चाहिए, उनका जिंदाबाद करने वाला व्यक्ति चाहिए, और तब तक वो उसका रिस्पेक्ट करते रहेंगे जब तक वो अपने अधिकार और हक की बात नहीं करेगा, अपना हिस्सा नहीं मांगेगा। जिस दिन वो हिस्सा मांग देगा उनसे, जिस दिन हिस्सा मांग देगा उनसे, तो मान के चलिए महोदय कि वो क्या करेंगे, आपको सीधा आउट कहेंगे कि नट मिस हो गया, इसको बदल दो। इस तरह का लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं वो। अरे क्या बात कर रहे हैं, आपके जो राजभर समाज के लोग हैं, ओम प्रकाश राजभर को आज भी मसीहा मानते हैं लोग, और आप कह रहे हैं कि जो है समाज के लिए कुछ नहीं किए। ये आप समाजवादी चले गए इसलिए कह रहे हैं आप? पत्रकार महोदय, मैं बता दे रहा हूं कि ओम प्रकाश राजभर जी सिर्फ और सिर्फ तब तक मजबूत थे जब तक माननीय श्री महेंद्र राजभर उनके साथ थे। और सुनिए, महेंद्र राजभर की ताकत को कम आंकने की सजा है कि आज वो मंत्री नहीं बन पा रहे हैं, यह जान लीजिए आप। माननीय महेंद्र राजभर जी की ताकत को कम आंके थे। जब हम लोगों ने इस्तीफा दिया था तभी हमने अपने मीडिया बंधु के माध्यम से हमने कहा था कि अगर माननीय महेंद्र राजभर जी की ताकत को अगर कमजोर समझने की भूल अगर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी और श्री ओम प्रकाश राजभर जी करते हैं तो इसका खामियाजा बहुत बड़ा भुगतना पड़ेगा। आज वो सिख उन्हीं की देन है, महेंद्र राजभर जी की, उनकी ताकत की देन है। उनकी ताकत की बदौलत जो संगठन को एक धार देते थे, ये अरविंद राजभर जी और अरुण राजभर जी तो माननीय श्री महेंद्र राजभर जी के आगे बच्चे रहे हैं। माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी के साथ माननीय श्री महेंद्र राजभर जी ने राजनीति स्टार्ट किया था और मिलकर उस मुकाम तक लेकर गया था। वो जो चीजें जानते हैं, जो चीजें समझते हैं माननीय महेंद्र राजभर जी, और जो चीज माननीय महेंद्र राजभर जी के बारे में माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी समझते हैं, हमको लगता है कि हम लोगों में कोई व्यक्ति उस बात को नहीं समझ पाएगा। वो जानते हैं माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी, महेंद्र जी की ताकत को, नहीं तो घबराहट नहीं थी। इससे पहले बहुत सारी पार्टियां बनी, आप भी जानते हैं राजभर समाज में, लेकिन घबराहट किसी पार्टी से माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर को नहीं हुआ। लेकिन सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी और माननीय महेंद्र राजभर जी के आने से और पार्टी बनाने से उनको इतनी घबराहट हो गई है कि समझ लीजिए कि दवा पे चल रहे हैं, दवा का डोज लेना पड़ रहा है सुबह शाम, और अपने बच्चों को कोसते हैं कि सबसे वफादार मेरा दोस्त महेंद्र राजभर हमको छोड़कर चला गया, आज उसी के देने के मैं मंत्री नहीं बन पाता हूं। अंदर खाने से बात आती है सब, ऐसा नहीं कि नहीं आती है, क्योंकि जो अभी तो उनके जो अभी उनके प्रवक्ता हैं लोग, वो लोग का कहना है कि अब जो है ये 14-15 दिन जो खरमास लगा है, बस खरमास के बाद जो है अच्छी खबर आने वाली है, मंत्री पद का शपथ लेने वाले हैं। देखिए, डेट तो कई पड़ चुका है, आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं इस बात को, लेकिन एक बात बता देना चाहते हैं कि जिस तरह का झूठ माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी बोलते हैं, उसी तरह का झूठ उनके प्रवक्ता भी बोलते हैं, क्योंकि उन्हीं का नकल करते हैं, सच्चाई को समझते नहीं है। मंत्री बन भी जाएंगे ना, आपसे फिर दोहरा रहा हूं कि मंत्री अगर बन भी जाएंगे महोदय ना, तो वो राजभर समाज को कुछ हक और हिस्सा नहीं दिला पाएंगे। अगर दिला पाएंगे तो सिर्फ अपने बेटा के लिए जो है कि कोई निगम का सदस्य बना पाएंगे, राज्य मंत्री बना पाएंगे, अपने मंत्री बन जाएंगे, बस यही कुछ कर सकते हैं। और समाज को मूलभूत सुविधाएं, व्यवस्थाएं जिनके लिए उन्होंने पार्टी बनाई थी, वो सारे मुद्दों से तो भटक चुके हैं। वो मुद्दा रही नहीं गया है। समाज तो आज भी ओम प्रकाश राजभर को ही जानता है, ओम प्रकाश राजभर को ही मानता है। आपको तो आपकी पार्टी को कोई नहीं जानता। बात सही कह रहे हैं। 19.5 साल हमारे जैसे लोगों ने, माननीय महेंद्र राजभर जी से लोगों ने, मनोज राजभर जैसे लोगों ने और रामजीत राजभर जैसे लोगों ने, तमाम जो सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के वरिष्ठ नेता है राम दुलारे राजभर जी ने, ये सभी लोगों ने उनके साथ समझा बुझाकर, हम लोग समझा बुझाकर समाज को खड़ा किए 19.5 साल मेहनत करके। तो इतना थोड़ा वक्त हमें भी तो लगेगा ना समाज को समझाने में, थोड़ा वक्त हमें भी चाहिए। हम भी तो 2027 तक समय मांग रहे हैं, 2027 तक सब साथ
साफ हो जाएगा महोदय। चिंता करने की किसी की जरूरत नहीं है। 2027 के चुनाव के बाद एकदम स्पष्ट हो जाएगा कि सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी की ताकत क्या है और सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी की कितनी बड़ी ताकत है। उनकी ताकत दिन प्रतिदिन घट रही है और सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी की ताकत दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। ये आप खुद अंदाजा लगाइएगा, इस पर खुद विचार करिएगा। तो अभी लोगों ने समाज को समझा बुझाकर खड़ा किया उनके साथ में ये लड़ने के लिए। आपको कितनी सीटें मिल रही है, 20 सीट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये बताइए आप। मिला नहीं ना है, मिल जाने दीजिए। भारतीय जनता पार्टी के नेता वो तो ना कह तो रहा है ना, देखिए वो तो अच्छा कहने के लिए तो भी नहीं कह पा रही है। पत्रकार महोदय कहने के लिए तो बहुत सारी बातें कहते हैं, आप भी सुने होंगे। सैफई भेज रहे थे, माननीय योगी आदित्यनाथ जी को मठ पे भेज रहे थे, भीख मंगवा रहे थे, ट्रेनिंग दिलवा रहे थे, लड़का पियर का साड़ बना रहे थे। बताइए, ये लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, वो राष्ट्रीय नेता है। बताइए कहां तक वो समाज के नई दिशा और नई सोच पैदा कर पाएंगे समाज के बीच। आप बताइए, कहने के लिए तो बहुत सारी बातें कहते हैं। तो उनकी बातों का अब तो मैं आप लोगों से विनम्रता पूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि आप तो थोड़ा थोड़ा नाम उनका लेना कम कर दीजिए। आप लोग, उनका कोई महत्व तो नहीं बढ़ रहा है, घट रहा है दिन प्रतिदिन। अब धीरे धीरे आप लोग बिना सुनिए बिना महत्व के ही, बिना उनके महत्व के ही इतनी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी उनको अपने अलायंस में जोड़ लेती है और आप कह रहे हैं कि उनका कोई महत्व नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपने निजी स्वार्थ के लिए और अपने फायदे के लिए ऐसे नेता लोग को और ऐसी पार्टी को कभी भी वो अपने साथ रख लेगी। वो 2024 का चुनाव उनको देख रहा है और कुछ दिख नहीं रहा है। वो बस वोट को डाइवर्ट कराना चाहते हैं। वोट को डाइवर्ट करा के इनको मंत्री अगर बना भी दिए, ये खूंखार तक बात नहीं सुनेगा। माननीय योगी आदित्यनाथ जी खुद इनसे, जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी, खुद इनसे बहुत ज्यादा नाराज है। समझ लीजिए, बहुत ज्यादा नाराज है। अंदर खाने की बात बता रहा हूँ। और तमाम कैसे नाराज है? नाराज रहते तो वो जो है अलायंस में रहते। लगातार वो जनसंपर्क कर रहे हैं, आपके मऊ में कर रहे हैं, यहाँ पश्चिमी यूपी में कर रहे हैं, बिहार में कर रहे हैं, दिख रहा है ना आप लोगों को। अरे भाई नेता है तो जनसंपर्क कर रहे हैं, लेकिन उन जनसंपर्कों का कोई मतलब नहीं है। हम लोग गांव में जा रहे हैं, जब आपको एक बात बता रहे हैं, जब गांव में हम लोग जा रहे हैं तो पता चल रहा है कि उनका नाम लेने के लिए लोग तैयार नहीं हो रहे हैं, नाम लेने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। और धीरे धीरे अब उनके कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटता जा रहा है दिन प्रतिदिन, और वो सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी की तरफ अपना रुख करते जा रहे हैं, क्योंकि वो हमारे साथी रहे हैं। जो उनके कार्यकर्ता हम लोग के सहयोगी और साथी रहे हैं, हम लोग भी उनके साथी रहे हैं। वो अपने सुख दुख को हमसे शेयर करते हैं। ऐसा नहीं कि हमारी बातचीत नहीं होती है, उनके लोग भी आने के लिए हमारे साथ तैयार है। बस वो लोग भी देख रहे हैं कि हम लोग कहां तक पहुंच रहे हैं, कितनी ताकत में अपने आप को खड़ा कर पा रहे हैं। बस थोड़ा सा इंतजार करिए पत्रकार महोदय, आप देखिएगा ऐसे रेला लग के रेलगाड़ी जैसे चलती है ना डब्बे जोड़कर, ऐसे उनके कार्यकर्ता सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के साथ आकर खड़ा होगा। क्योंकि सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी का ये दृढ़ इच्छा है कि हमारे यहाँ कार्यकर्ताओं को सम्मान दिया जाएगा, कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ाया जाएगा और कार्यकर्ताओं को ही, जमीनी कार्यकर्ताओं को ही सदन में भेजने का काम किया जाएगा। किसी दल पशु को टिकट नहीं दिया जाएगा, किसी बड़े लोगों को टिकट नहीं दिया जाएगा। क्योंकि कार्यकर्ता अगर जमीन से उठा हुआ कार्यकर्ता रहता है तो गांव समाज का दुख दर्द को अच्छी तरह जानता पहचानता है। इनके जैसा नहीं है कि 17 सीट पाए और 15 सीट इन्होंने सौदा कर दिया और 2 सीट पे बाप बेटा लड़ गए। यही तो इनकी राजनीति है। और नहीं तो कहीं राजभर का बेटा अगर किसी भी दल से चुनाव लड़ता है तो तुरंत वहां राजभर का बेटा को चुनाव लड़ाकर उस राजभर के बेटे को जीतने की राजनीति खत्म करने का काम करते हैं। ये तो उनका राजनीतिक चरित्र रहा है माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी का। अभी आपके भी पार्टी में तो आपका भी तो नाम आ रहा था कि आप पार्टी छोड़ रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले आपका भी नाम उछला था कि आप पार्टी छोड़ रहे हैं। और उनको और आप ही के पार्टी के हैं जो है ये ब्रिजेश राजभर, उनको बैन कर दिया गया। क्या दिक्कत रही ऐसा? देखिए, और आप कह रहे हैं कि उनके कार्यकर्ता आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। कैसे जुड़ेंगे उनके कार्यकर्ता आपके साथ? देखिए, पार्टी में जब कहीं ना कहीं कुछ कमियां पाई जाती हैं तो लोग पार्टी छोड़ते हैं। समझ रहे हैं पत्रकार महोदय, पार्टी को छोड़ते हैं, पार्टी से निकाला जाते हैं। हमारा कुछ व्यक्तिगत, मैं अपने शारीरिक रूप से परेशान था, आर्थिक रूप से परेशान था। क्योंकि हम लोग के पास तो कोई धन पशु है नहीं कि हम लोग बाल्टी ले गए और एक बाल्टी दूध लिए। जो भी अपने खून पसीने की कमाई हुई पैसे हैं उसी को तेल पानी डालकर हम लोग चलकर संगठन को दुरुस्त और मजबूत करने का काम करते हैं। और हमारे ऊपर ब्लेम और क्लेम लगाया जाता है कि ये इतना में बिक गए, इतना में बिक गए, ये इतना में सौदा कर लीजिए। अगर हमारी आर्थिक स्थिति अगर सही होती तो ऐसा
विचार हमारे मन के अंदर नहीं आता, लेकिन कभी कभी जब आर्थिक तंगी अगर मजबूर करने लगती है, परेशान होने लगता है आर्थिक तंगी से इंसान, तो इस तरह का विचार मन में प्रत्येक होने लगता है। लेकिन मेरे भाइयों का सहारा, मेरे माता पिता का सहारा मिला, कह लो कि नहीं जहां तक चलो, चलना है चलो, जो भी होगा हम लोग सहयोग करेंगे। फिर हमारे माता पिता ने, हमारे भाइयों ने हमारा सहयोग किया और फिर हमने एक नई ऊर्जा के साथ फिर आकर खड़ा होने का काम किया। ये मेरे पर्सनल व्यक्तिगत मामला था। अगर इसको दूसरे तरीके से कोई उछाले तो ये उसका मामला है, लेकिन मतलब आपको लग रहा है कि जो है सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं। देखिए, कहीं ना कहीं हम लोग पहले 10-15 साल उनके साथ झेल लिया गया है, और जब साधन संसाधन, कोई व्यवस्था, कोई नौकरी, चाहे कोई बिजनेस नहीं रहेगा, तो जिनके माँ बाप, जिनके भाई अगर स्ट्रांग नहीं है, अगर वो सहयोग नहीं कर पाएंगे, तो जाहिर सी बात है कि कार्यकर्ताओं के मन में ये होने लगेगा, पीड़ा होने लगेगी कि भाई बच्चे भी हैं, उनके परिवार भी हैं, अब पूर्व की पार्टी की तरह तो धन इकट्ठा तो कर लिया नहीं गया है, धन हो गया बहुत ज्यादा अवेलेबल, धन हो गया है, खर्च करो, मौज करो। तो हमारे पास तो ऐसी व्यवस्था है नहीं। हम लोग जो भी अपना काम करते हैं अपने भाई के खून पसीने की कमाई को लगाते हैं, अपनी खून पसीने की कमाई को लगाते हैं, पिताजी मदद करते हैं। जैसे ज्वाइंट फैमिली है, तो ये सारे लोगों ने फिर हमको स्टैंड किया, कहा कि नहीं, हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है, ये सारे दिन आते जाते रहते हैं, चले जाएंगे वापस, आप लड़ो, आपके अंदर क्वालिटी है, आप चलो, आप समाज में चलो, समाज को जगाओ, आप संगठन के साथ जुड़े रहो मजबूती से, अपनी बात रखते रहो। इस तरह का हार मानना ठीक नहीं है। वो मेरा व्यक्तिगत मामला था। चलिए, अच्छा, चलिए आखिरी में यही आपसे जानना चाहेंगे कि क्या ओम प्रकाश राजभर जी को मंत्री बनाया जाएगा कि नहीं बनाया जाएगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी है, जब उनको लगेगा कि इससे फायदा हमारा हो सकता है तो उनको मंत्री बना देगी। जैसे गुड़िया गुड्डा की तरह रख दिया जाता है, ऐसे मंत्री बनाकर 120 में इनको रख दिया जाएगा। बस ये राजभर समाज के वोटों को डाइवर्ट करवाते रहे एनडीए गठबंधन में, और इनका एक होमगार्ड तक बात नहीं सुनेगा। मैं लिख के देता हूँ आप, मान सम्मान स्वाभिमान की बात आएगी कार्यकर्ताओं को तो ये फोन तक भी नहीं करते, हम बता रहे हैं आपको, क्योंकि कार्यकर्ता का वर्चस्व बढ़ जाएगा। इस तरह के नेता है माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी और उनके दोनों बेटे। फोन नहीं करते हैं उस थाने पे, फोन नहीं करते हैं उसको फोन करके बता दे कि मेरा कार्यकर्ता है, क्योंकि बता देंगे तो उस कार्यकर्ता का वहां सम्मान बढ़ जाएगा, वहां कार्यकर्ता का वर्चस्व बढ़ जाएगा, कार्यकर्ताओं का सम्मान होने लगा। इसलिए वो फोन तक नहीं करते, कहते हैं देख लो अपने हिसाब से, मैं बात कर लूंगा, बस यही बात करके वो टाल देते। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई, 19-20 मिनट का वीडियो हो चुका है, तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार महोदय।